मैं अमन यूसुफ और आप देख रहे हैं बिहार टीवी। आज हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ जंगल लाल चौधरी और इनके साथ हैं संजय पासवान जो कि महासचिव हैं किसान प्रकोष्ठ के। इन दोनों से हम आज जो बिहार में सरकार में जो उलट पुलट हुए हैं, उथल पुथल, इस विषय पर और इसके साथ साथ किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों नेताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए हम इनके धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। ये जो हैं लोकल नेता हैं, अस्थायी नेता हैं और इनकी साफ सुथरी छवि है। ये समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। इन लोगों ने बिहार और ख़ासकर नालंदा जिला वासी में जो किसान हैं उनके लिए इन्होंने विशेष तौर पर काम किया है और इन्हीं सब सवालों से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो जंगल लाल चौधरी जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप जो है विगत 12 वर्षों से किसानों के जो कार्यों को देख रहे हैं, उनके लिए कार्य कर रहे हैं, उनके समस्याओं का जो आप लेकर लोग आते हैं तो उसका आप समाधान किस प्रकार करते हैं, इस पर हमें कुछ बताइए। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। मैंने नालंदा ज़िला में 10 वर्षों तक स्वतंत्र रूप में किसान आंदोलन चलाया हूँ। मैं नालंदा ज़िला के गांव-गांव में घूमा हूँ और किसानों से ज्ञान प्राप्त कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं लड़ा हूँ। जैसे देखिए, एक अजनौरा के पास एक गांव है ग्राम करण बिघा, वहाँ पर पावर सब स्टेशन सरकार ने पास कर दिया था, बिहार के मंत्रिमंडल ने स्वीकृत कर दिया था और वो बन नहीं रहा था। मैं लड़ा उन लोगों के लिए और आज देखिए करण बिघा में पावर सब स्टेशन बना हुआ है। हमारे इस बिहार शरीफ के महल पर के पूरब का इलाका एकदम वीरान था, नदियों से भरा हुआ है। किसी नदी पर पुल नहीं था। गोठवा नदी पर पुल नहीं था, सोयवा नदी पर पुल नहीं था, सकरी नदी धुरंधर नदी है उस पर भी पुल नहीं था। मैंने इन तीनों नदियों पर 4 पुल बनवाया। छबीलापुर के सामने गोठवा नदी पर पुल, हरगामा के सामने सोयवा नदी पर पुल, सिंगथू के सामने सोयवा नदी पर पुल और तेतरामा के सामने सकरी नदी पर दरियापुर पुल बनवाया। सरकार से लड़ करके, ये सब काम आसानी से नहीं हुए हैं, सरकार से लड़ना पड़ा है। इसके बाद देखिए, नालंदा जिला की एक नदी है मुहाने और दूसरी नदी एक और है। ये दोनों नदियां मनारा गांव के सामने मिलती हैं। मनारा गांव के सामने उन नदियों का संगम स्थल पर छोटी छरियारी के सामने 40 वर्षों से एक छिलका अधूरा पड़ा हुआ था। अब छोटी छरियारी के लोग मेरे पास आए, मैं गया और उसके लिए संघर्ष किया और छोटी छरियारी का छिलका आज बना हुआ है और लोग उससे सिंचाई कर रहे हैं। इसी तरह से जलवार नदी भथ गई थी, उस सिल्ट उसमें भर गया था, सरकार से लड़के उसकी उड़ाही करवाया। मुहाने नदी को खुलवाने के लिए जो आंदोलन हुआ उसमें मेरा पर्याप्त योगदान रहा। ठीक है सर, तो आपने बहुत अच्छे, मतलब आपका काम जो है वो सराहनीय है कि आपने किसानों के एक और सुन लीजिए, 1 मिनट। आपने बताया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है जो वाकई काबिल तारीफ़ और सराहनीय है। लेकिन अभी हम आ रहे थे तो कुछ लोकल किसानों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जो जैसे धान का सीजन हो, धान बुआई का टाइम हो तो उस वक्त खाद का किल्लत हो जाता है। तो आप एक किसान के पुराने नेता रहे हैं और विगत 12 वर्षों से आप धरातल पे काम कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। तो मतलब इस चुनौती को आप स्वीकार करते हैं कि नहीं कि हाँ, किसानों को खाद का, बीज का किल्लत होता है, या उस समस्याओं का समाधान आप किस प्रकार करते हैं, हम ये भी जानना चाह रहे हैं। बीज की किल्लत उतनी नहीं होती है। संजय पासवान जी साथ बैठे हुए हैं, जी जी जी, वे हमारे साथ रोज इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, रोज हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं इस साल जो यूरिया खाद की स्थिति है अन्य सालों से बेहतर है। कठिनाई जरूर है, होता ही स्टॉक पर्याप्त है, लेकिन होता यह है कि जो ब्लॉक लेवल के सरकारी कारकुन हैं वे दुकानदारों से मिल जाते हैं। दुकानदार एक दिन दुकान खोलता है और 3 दिन बंद करके चल देता है। कल ही हम लोगों ने अखबार में बयान दिया था इसी आशय का, अखबार वाले ने बहुत थोड़ा छापा, लेकिन हम लोग फिर कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया। कलेक्टर साहब यहाँ के ठीक हैं,
कहने पर तुरंत हस्तक्षेप करते हैं। कतरी सराय से फ़ोन आया था 6 दिन पहले हम दोनों के पास कि वहाँ 500 रुपये बैग यूरिया बिक रहा है। हम लोग डीएम से, और डीएम टाउन हॉल में एक मीटिंग में बैठे हुए थे, वहीं पर जाके मिले। डीएम ने तुरंत फ़ोन किया जिला कृषि पदाधिकारी के कि जाओ तुम कतरी सराय इसको ठीक करो, और वहाँ ठीक हो गया। लेकिन 2 दिन बांटा, उसके बाद दुकानदार फिर बंद करके भाग गया। हम लोगों ने कल फिर डीएम को लिख कर दिया है, प्रेस में बयान दिया परसों कि यदि कल ही कि यूरिया का जो दुकानदार है उसको रोज़ दुकान खोलने के लिए मजबूर किया जाए, और जो बिना जिला कृषि पदाधिकारी की अनुमति के अपना दुकान बंद करता है उसका लाइसेंस कैंसिल कीजिए। अगर प्रशासन ने मेरी बात पर ध्यान दिया तो स्थिति में और सुधार हो जाएगा। तो सर एक सवाल और है कि आपकी जो सरकार है वो किसानों को, मतलब किसानों के हित को लेकर सदा चिंतित रहती है। आज देखा जा रहा है कि सरकार जो है किसानों के खेत जो हैं वहाँ तक बिजली पहुँचाना, कि किसानों का जो सिंचाई व्यवस्था हो वो सुचारू रूप से चले, किसानों के घर में मतलब बिजली का सप्लाई हो, इसके लिए काम कर रही है। लेकिन विपक्ष जो आरोप लगाती है कि ये जो है वो धरातल पे नहीं उतर रहा है, ये जो है वो खाना पूर्ति हो रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिहार की स्थिति अजीब है। कल जो विपक्ष था आज पक्ष हो गया सरकार का। सही बात। अब जो कल कह रहा था कि बिजली लग गई है वो अब कहेगा कि बिजली नहीं लगी है। वस्तुतः स्थिति क्या है? बिहार सरकार ने पहले ऐलान किया नीतीश कुमार ने कि हम हर घर नल जल देंगे। हर घर नल जल हो गया, उसमें कुछ कमियां हैं, कमियां दूर हो रही हैं। फिर बिहार सरकार ने दिया नारा कि हम हर गांव को बिजली देंगे, तो उसने हर गांव को बिजली दे दिया। आज बिहार राज्य का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां की बिजली नहीं है। जबकि 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे तो कहीं पर 10 गज तार भी नहीं बच रहा था, ना कोई ट्रांसफार्मर बच रहा था। आज विद्युत सप्लाई का ढांचा पूरे बिहार राज्य में फीट फाट है, और हर गाँव में बिजली है, और हर घर में आज बिजली है। अब हर खेत को बिजली देने का काम चालू हुआ है। हर खेत को बिजली देने का माने ये नहीं कि हर खेत तक बिजली पहुंच जाएगी। जहां जहां किसान अपना ट्यूबवेल लगा के बिजली कनेक्शन चाहेगा वहां पर ट्रांसफार्मर गढ़ करके उसको सुविधा दिया जाएगा। यानी किसानों के लिए अलग ट्रांसफार्मर रहेगा, सिंचाई के ट्रांसफार्मर अलग रहेगा। अभी तो यह योजना शुरू ही हुई है, इसलिए इसको फेल कहना उचित नहीं है, क्योंकि इसका तो उद्घाटन ही हुआ है। अच्छा सर, तो आप जो है 12 वर्षों से आप जो किसानों के हित में काम कर रहे हैं, उसमें आप कुछ काम गिनाए कि हमने ये काम किया है, लेकिन वो काम करने में आपको मतलब आपके सरकार रहते हुए जो चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, इस पर भी आप अगर कुछ कहना चाहेंगे कि हाँ हम तो रूबरू कराएं कि हाँ क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जबकि आपकी सरकार है विगत बिहार में 2005 से और अभी तक जो है। देखिए, बात ऐसी है, आप जब एक समस्या का समाधान करते हैं तो 10 समस्याएं, उस समाधान से 10 समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए 2 चीज़ आप नहीं प्राप्त कर सकते, प्रॉब्लम फ्री सोसाइटी और क्राइम फ्री सोसाइटी। आप क्राइम फ्री सोसाइटी प्राप्त नहीं कर सकते, आप प्रॉब्लम फ्री सोसाइटी नहीं प्राप्त कर सकते। जिस दिन प्रॉब्लम फ्री सोसाइटी हो जाएगा उस दिन मनुष्य का प्रोग्रेस रुक जाएगा। प्रॉब्लम बना रहेगा, उसमें से कुछ समाधान होगा, फिर कुछ नया पैदा होगा, और यही चलने का क्रम है। इससे घबराना नहीं चाहिए कि अभी तो प्रॉब्लम है, ये है। प्रॉब्लम सब दिन रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम का रहना ही मनुष्य के प्रगति का आधार है। जिस दिन प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा प्रगति की राह बंद हो जाएगी। तो जगनलाल चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे जो बगल में बैठे हुए हैं वो संजय पासवान हैं, ये जो हैं कृषि और सहकारिता और किसान प्रकोष्ठ के महासचिव हैं। अब हम इनसे भी कुछ सवालों इनसे भी मतलब ये करेंगे, रूबरू कराएंगे आपको। और जो किसान के और जो मुद्दे थे, हम जो जगनलाल चौधरी हैं उनसे हम बात कर चुके हैं। तो अभी जो बिहार में जो सरकार में जो थोड़ा उथाल पुथाल हुआ है, इससे हम इस सवाल से मतलब जो अभी बैठे हैं संजय पासवान, उनसे आपको हम रूबरू करा रहे हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है कि तेजस्वी जी ने कहा था कि 10 लाख रोजगार देंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, आप वो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस सबसे पहले बिहार टीवी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। तो अभी जो उथल पुथल की जो सरकार है वो तो ऊपर का मामला है। हम लोग तो जिले के लोग हैं, जिले में रह करके हम लोग कृषि आधारित जो हम लोग का कार्य है उससे हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं क्षेत्र में, और सरकार के साथ हम जुड़ करके ही
कृषि संबंधित या सहकारिता संबंधित काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और सरकार ऊपर में जो आदेश हम लोग को देगी हम उसको ज़मीन पर उतारने का प्रयास करेंगे। बाकी आप नहीं सर, और ये है कि जो सहकारिता में जैसे अभी जो जीविका है वो भी मतलब सहकारिता में ही आता है, तो उसमें बहुत सी चुनौतियां रहती हैं। अगर आदमी लोन वगैरह लेना चाहता है तो मतलब सही से मिल नहीं पाता, या फिर सरकार विशेष तौर पर ध्यान दे रही, लेकिन क्या है कि वो धरातल पे नहीं उतर रहा। तो इसके लिए आपकी सरकार है इन योजनाओं पे पुरजोर ध्यान दे रही है और मतलब कि धरातल पर उतरे, लेकिन जो धरातल पे नहीं उतर रहा तो इस पर आप इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जिम्मेदार यहाँ के अधिकारी लोग हैं। जो अधिकारी जब तक अपने आप को अधिकारी समझेंगे जब तक कोई भी काम नहीं हो पाएगा। ये आप कहना चाह रहे हैं कि अधिकारी जो है वो जनता का मतलब सेवक समझे और उसके बाद काम करे तो समस्या का समाधान होगा। आप ये बात कहना चाह रहे हैं? यही मेन मुद्दा है। अच्छा, तो मतलब तो इस पे सर आपकी सरकार है तो आप इस पे मतलब आगे का कार्रवाई कर सकते हैं। अधिकारी क्यों नहीं काम कर रहा, तो ये तो आपकी दायित्व बनता है सर। अब तो शुरुआत हो गया है, इस बार से जो नई सरकार जुड़ करके जो बना है तो अब तो अधिकारी लोग एक्टिव हो गए हैं। उम्मीद है 3-4-5 दिन में बहुत फास्ट है, यानी कि यहाँ के अधिकारी फास्ट हो गए हैं जो काम करके दिखाएंगे। कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में तो बहुत अच्छा काम दिखेगा जो पिछले 16-17 सालों में नहीं हो पाया था, जो रुका हुआ था। अधिकारी अपने आप को अधिकारी समझते थे, अब तो जनता के पास जाना शुरू कर दिए हैं। अब हर हालत में काम होगा। नहीं तो और सर दूसरा सवाल ये है कि जो अभी देख रहे हैं आप, कहीं पे बारिश हो रहा है, कहीं पे सुखाड़ हो रहा है, तो आप भी किसान से जुड़े हुए नेता हैं, तो इन सब चुनौतियों को आप किस तरह स्वीकार करते हैं और इसका मतलब जो भरपाई होता है आप किस तरह जो किसान हैं उनको आप राहत देने का काम करते हैं? क्योंकि आपके पास भी काफ़ी कॉल वगैरह आता है कि इधर बारिश नहीं हो रहा, पानी नहीं मिल रहा, जो समर ट्यूबवेल ख़राब है, जो सरकारी ट्यूबवेल ख़राब है। आज जो जिला पदाधिकारी गए थे विजिट में तो देखें कि ट्यूबवेल ख़राब है, तो मतलब ये इस पर आप लोग क्यों नहीं कार्रवाई कर पाते कि यहाँ पर कहीं ट्यूबवेल ख़राब हो जाए तो उसको मतलब सही से उसका जो समय संचालन हो कि लोगों को समस्या नहीं है, जो किसान लोग हैं उनको समस्या नहीं है। तो इस सब विषय पे आप किस तरह से मतलब ध्यान देते हैं, ये बताइए। जैसे प्राकृतिक अपना छटा तो बिखेरेगी, ठीक है, उसमें हम लोग का जो कार्य है, जो किसानों को मतलब ट्यूबवेल ख़राब हो जाना, वही किसानों को जो है ट्यूबवेल का जो सुविधा मिला हुआ था वो कहीं कहीं जला पड़ा है, वो बहुत जल्द बनने के कगार पर है। कारण कि अधिकारी लोग अब मैदान में उतर गए हैं और पूर्ण रूपेण अपना अधिकार वो समझना अब शुरू कर चुके हैं। तो जब शुरुआत कर दिए हैं तो हर हालत में होगा, यानी ट्यूबवेल शुरुआत होगा, खाद मिलेगा, पानी मिलेगा, सारा सुविधा होगा, धीरे धीरे बहुत अच्छा होगा। और नहीं जैसे अभी उधर देखिए आप जो मतलब नालंदा जिला उधर जो कतरी सराय के इलाका उधर भी बारिश का वह मतलब समस्या है, और डीएम जो जिला अध्यक्ष महोदय भी जनता दरबार लगाए थे, लोगों ने यही समस्या लेके आए कि किसान लोग कि यहाँ पे सर खाद वगैरह या फिर पानी वगैरह का तो मतलब आपके पास भी कॉल आता है, तो आप अपने स्तर से उन समस्याओं का किस तरह समाधान कराते हैं, हमको ये बताइए। हम लोग तो क्षेत्र में जा करके अपनी उनकी समस्याओं को हमने हल करने का प्रयास कर रहे हैं। हम और जगलाल बाबू जो साथ साथ चल रहे हैं, जिलाध्यक्ष मेरे हैं, और साथ साथ चल के क्षेत्र में जा कर के हम लोग काम कर रहे हैं और जनता के अपनी फीडबैक जो है अधिकारी के पास पहुँचा रहे हैं। तो मतलब जो किसान नेता हैं, जहाँ तक मतलब आप एज ए किसान नेता, बहुत से जो किसान हैं जो गांव में गरीब हैं जिनका पहुंच आप तक नहीं है, तो आप उन तक अपना पहुंच कैसे बनाना चाहते हैं कि उनका पहुंच आप तक बने और आप उनके समस्याओं का समाधान करें, इस विषय पे कुछ बताइए। मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे चलेगा और आप उन्हें इस नंबर पे कॉल करने का जो है दायित्व दीजिए और हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को वो रख सकते हैं। उनका समाधान हम अपने अध्यक्ष और ऊपर के बैठे पदाधिकारी से हम बात करके वो उनके समस्याओं को हम हल करने का प्रयास करेंगे। नहीं कहा कि जो गांव जो ग्रामीण नेता का जो ग्रामीण जो पृष्ठभूमि से लोग जुड़े रहते हैं वो अपने को समझते हैं कि हमारा जो समस्या का समाधान वो नेता लोग करेंगे, क्योंकि वो हमारी समाज से बीच से आते हैं। तो उन लोगों का आपसे एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है कि हमारा जो समस्या है वो बढ़ चढ़ कर काम करेंगे या बढ़ चढ़ के हमारे समस्याओं का निदान करेंगे। तो आप उस पर खड़ा उतरते हैं या फिर किस तरह उसका भी करते हैं? जैसे देखिए, नेता तो लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक काम हो जनता का, और जनता ही अपने काम को जब तक नेता के पास नहीं पहुंचाएंगे उनका काम थोड़ा सा लेट सवेर होता है, लेकिन होगा, उम्मीद है मुझे कि होगा। अच्छा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने हमको जो टाइम दिया इसके लिए हम आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। तो आप देख रहे थे बिहार टीवी और हमारे साथ जो हैं वो नालंदा जिला के किसान जिलाध्यक्ष और जो महासचिव हैं दोनों
जुड़े हुए थे, इनसे हमने कुछ सवाल किया और इन्होंने अपना जो जवाब दिया है। और ये कह रहे हैं कि जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग किसान हैं, जिनको भी कोई भी समस्या हो तो हमसे वो डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और इन्होंने जो अपना नंबर भी हमको दिया, तो नंबर जल्द हम जो अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे और आप लोग उस नंबर से जो भी जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।